नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के मंच पर मन की बात अतुल्य भारत के साथ 12 बजे का हमारा ये सेशन रहता है और बहुत सारे भारतीय धीरे-धीरे जो है अब यहाँ से जुड़ने लग गए हैं। वो यहाँ पर किस तरह से मतलब एक्चुअली हम कैसी एक कम्युनिटी चाहते हैं बेसिकली उस कम्युनिटी की जो है नींव यहाँ से हम सभी ने रख दी है और अब सब लोग ऑथेंटिक और जो मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशंस है ना उनको अब समझ पा रहे हैं बेसिकली दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो सबसे ज़रूरी है हम सभी के लिए कि नंबर्स में बेशक हम कम हों, ठीक है, संख्या में बेशक हम कम हों, लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं ना, जो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रैब कर रहे हैं, बैक एंड पे जो एक्टिविटीज़ चल रही है, उनको समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो बेशक कम लोग हों, लेकिन वो क्वालिटी लोग होने चाहिए और क्वालिटी पीपल्स आर नाउ अवेलेबल ऑन अतुल्य भारत। जो क्वालिटी लोग हैं ना और जो बेसिकली देने में विश्वास करते हैं, लेने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सारे के सारे अभी अतुल्य भारत पे मौजूद हैं और वो प्रयासरत हैं कि यहाँ से एजुकेटेड भी हों और आगे भी वो एजुकेशन ट्रांसफर करें। तो एक क्विक रिकैप मारते हैं पिछले हफ्ते की तरफ। पिछले हफ्ते में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई है। लास्ट वीक में 360 हुआ हमारे बीच में, जिस 360 में हम 18 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे थे, वो 18 अप्रैल भी आई और 360 भी हुआ, लेकिन मिस्टर ऐश नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ लंबी-लंबी मतलब फेंक के रखी थी कि बस 18 अप्रैल अप्रैल को मिस्टर ऐश आ जाएँगे, वो ऐसा बोलेंगे, वो वैसा बोलेंगे, 72 घंटे में केवाईसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को बाँध रखा था और लोग बड़े खुश हो रखे थे वहाँ पे और 18 अप्रैल को जब उन्हें कुछ होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो अब वो बगले झाँक रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं कि अब इस चीज़ को कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया से कि सब कुछ होगा। सब कुछ होगा, जब समय आएगा सब कुछ होगा और मिस्टर ऐश वेल इन एडवांस हमारे को बताएँगे। भई हम पब्लिक जाने वाले हैं, हमारा ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हो सकता है अपॉर्च्युनिटी भी मिले उस वक़्त उस पर्टिकुलर डे पे जब हम इसको ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे होंगे, चाहे वो वर्चुअल गेस्ट की तरह वहाँ पे इन्वॉल्व हों, फिज़िकल गेस्ट की तरह वहाँ इन्वॉल्व हों। बहुत सारी चीज़ें ना हमें कोरिलेट करना आना चाहिए। हमें कोई आकर पर्सनली यहाँ पे ब्रीफ नहीं करेगा, ठीक है? दुबई में क्या हुआ है सबको मालूम है। सब लोगों को कोई अनभिज्ञ तो नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है? अब दुबई गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर ऑन पैसिव हम इन चीज़ों को हाइलाइट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप सभी को ये समझ में होनी चाहिए कि बैकएंड पे वहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है? और क्या बेसिकली हम करने की कोशिश कर रहे थे और जब वो सब एक्टिविटी वहाँ पे हो चुकी है, तो थोड़ा-सा फ़र्क डिफ़रेंस तो पड़ता ही है, ठीक है? अब अगर आपने वहाँ पे कुछ शादी-ब्याह भी प्लान किया होता, कुछ इवेंट भी प्लान किया होता, तो जो हालात वहाँ पे हुए, तो क्या कर पाते आप? प्लान्ड इवेंट को भी आप नहीं कर पाते, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम उसको डीपली आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, डीपली नहीं कहेंगे आप सभी से कुछ, लेकिन बैक एंड पे तैयारियाँ हो रही हैं। क्या तैयारियाँ हो रही हैं? आपके लिए ओ डोमेन रेडी हो रहा है, आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी दुकान रेडी हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रोल आउट होने हैं, वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है? आपके पेमेंट प्रोसेसर्स के लिए जो-जो चीज़ें होनी है, आपके जो पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं, बोनसेस हैं, कमीशंस हैं, ट्रैफिक है, ठीक है? वो सब चीज़ें बैक एंड पे तैयारी की जा रही हैं, ठीक है? और हम तो इसको महसूस कर पा रहे हैं। हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हम शुरू से महसूस कर पा रहे हैं। द डे वन वी जॉइन्ड ऑन पैसिव हमें पता था कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखना बाकी थी, हमें जानना बाकी थी, धीरे-धीरे सीख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ है ऑन पैसिव में अगर कोई ये कहे कि मैं पूरा ज्ञाता हो चुका हूँ ऑन पैसिव को पूरा हम लोग सिर्फ 10% जानते हैं, 90% अभी छिपा पड़ा है। तो वो जो 90% है ना उसको अभी रिवील करने वाले हैं मिस्टर ऐश, ठीक है? और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अब तैयारियाँ चल रही हैं तो हर एक चीज़ आपको तो बताई नहीं जाएगी कि भैया मैंने मिठाई वाले को भी बोल दिया है, मैंने बैंड वाले को भी बोल दिया है। आपको एक कार्ड आता है ना इन्विटेशन कार्ड, कोई भी शादी-ब्याह कोई भी फंक्शन होता है, इन्विटेशन कार्ड होता है। तो उसपे सारी डिटेल्स नहीं लिखी होती कि बैंड वाला इसको बुलाया, कैटरिंग वाला उसको बुलाया, फूलों वाले को इसको बुलाया, उसको बुलाया, सब कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या-क्या तैयारियाँ हो रही हैं, किस लेवल पे तैयारियाँ हो रही हैं और क्या-क्या हम अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है? उन सभी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि हर एक छोटी-छोटी चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए, भई वो फलाना केस हुआ, उसका क्या हुआ? अभी हमारा पेमेंट प्रोसेसर में आज हमने एसबीआई से बात की, आज हमने एक्सिस बैंक से बात की, आज हमने स्टेट बैंक से बात की। वो सारी चीज़ें ब्रीफ मतलब एक-एक छोटी-छोटी, टाइनी-टाइनी डिटेल्स नहीं आपको दी जाएँगी। ब्रीफ में आपको बताया जाएगा और बताई वो चीज़ें जाएँगी जो अकम्प्लिश हो चुकी हैं, ठीक है? और वो मिस्टर ऐश आके बताते हैं, ठीक है? तो जो वो एक
पब्लिक जाने की जो तैयारियां है ना, वो महक, वो चीजें हमें दिख रही हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और बाय द वे आज की लेटेस्ट शॉर्ट न्यूज ये है कि आपको ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन जो है वो 1 मई तक हो चुका है। आपका ओ कनेक्ट 1 मई तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो चुका है। तो जो लोग अभी नहीं एंजॉय ले पाए थे, जो नहीं यूटिलाइज कर पाए हैं, जिनके मन में अभी भी जिज्ञासा है कि हमने क्या तीर मारा है इन सभी टाइम में, ओ कनेक्ट में ऐसा क्या विशेष है, अभी भी टाइम है, आइए चेक कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको चेक करने की, यूटिलाइज करने की। चेक कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि हमने क्या तीर मारा है और हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। तो जो कैटमो में कैट का पार्ट है ना, जो कंप्लीटली ऑटोमेशन और वहां पे फिर टारगेटेड ट्रैफिक वाला पार्ट है, उसके लिए हमारा दुकान होना जरूरी है। भैया मिस्टर ऐश के पास कस्टमर भी आएंगे, वो जानते हैं, कस्टमर ऑलरेडी है भी, वो भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन भेजें कहाँ उनको? onpassive.com तो इट इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे तो लोग आएंगे ही आएंगे, आ भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात हो रही है आपके पर्सनल डोमेन नेम की, आपकी दुकान के ऊपर, आपकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पर, मेरी आपकी दुकान की बात, मेरी भी आपकी भी, हम सबकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पे। वो दुकान कहाँ है जहाँ वो कस्टमर भेजे? तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा पहले का प्लानिंग ऐसा था कि हम एक प्रोडक्ट लेकर चलेंगे या कुछ फ्री प्रोडक्ट लेकर, 2-4 प्रोडक्ट लेकर हम मार्केट में आएंगे, अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच जो भी घटनाएं हुई हमारे साथ, प्रोसेसर ने हमारा फंड रोक के रखा, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हुई, हमने अपने विजन को, मिशन को बड़ा कर लिया। हमने कहा कि अब हम कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ ही आएंगे। वैसे ऑटोमेशन को लेकर आना और ऑटोमेशन वाली ये डोमेन वाली ये सारी चीजें हम सोच रहे थे कि ऑन द वे हम कर लेंगे। हम शुरुआत कर देते हैं एक आध 2-4 जो हमारे पेड प्रोडक्ट रेडी हुए हैं उनके साथ, ताकि फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी हम चेक कर पाए और जो फाउंडर लोगों को थोड़ा सा मतलब उनकी जेब में गर्मी चाहिए वो भी पहुंच जाए। और मतलब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने के साथ साथ फाउंडर्स और साथ में जो हमारा कंपनी के खर्चे निकल रहे हैं उन सबको निकालना हम शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन बीच में पेमेंट प्रोसेसर ने पेमेंट रोक ली और ये ऊपर वाला करवाता है सब कुछ, ठीक है ना। उसने बोला भैया तुम्हारे को मैं और 6 महीने 7 महीने दे रहा हूँ और बेटर कर लो इसको, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने कहा ठीक है बेटर कर लेते हैं। अब हम मतलब जो कैटमो की बात किया करते थे ना, वो कैटमो हो सकता है हम साल बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाते, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सीधा कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम टोटल ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने मतलब आज से 6 महीने बाद 5 महीने बाद अकम्प्लिश करना था, हमें ये 6 महीने मिल गए, हम उस चीज को अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है। और अब वो सारी चीजें होने वाली है। आईकैन से हमें सर्टिफिकेशन मिल चुका है डोमेन का, तो डोमेन की तैयारियां चल रही हैं, बैकएंड पे आपकी पर्सनल दुकान की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। काफी सारे प्रोडक्ट्स इन इन बिटवीन जो कुछ पहले से तैयार थे, जिनको हमने कमर्शियली पब्लिक लाइफ में जब जाना था उसको इंट्रोड्यूस करना था, और कुछ और हमारे पास रेडी हो चुके हैं, ठीक है। उनको भी यहाँ पर लेके आया जा रहा है। तो अब कैटमो का स्वरूप दिखने वाला है, ठीक है। तो जब कैट कंप्लीट हो जाएगा तो मनी बाई डिफॉल्ट आनी है, ये हम पहले से कह रहे हैं, ठीक है। CAT, कंप्लीट ऑटोमेशन एंड टारगेटेड ट्रैफिक का जब हमारा ये सिस्टम खड़ा हो जाता है तो मनी बाई डिफॉल्ट आना है। वो काम भी हम पहले से ही करके चल रहे हैं, जो काम हमने अभी मतलब पाइपलाइन में थे, और हमने जो जो काम पिछले 6 महीने पहले जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, शायद हम वहां से ना चल रहे होते, लेकिन अब हम बड़े लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। अब 6 महीने पहले का जो हमारा विजन था, इन 6 महीनों के अंदर हम कोई बैठे थोड़ी रहे, शांत बैठे रहे कि बस मतलब हम सिर्फ वहां पे पेमेंट प्रोसेसर के दरवाजे के बाहर बैठे रहे, भाई पैसे दे दे हमारे, छोड़ दे, हम फाउंडर्स को देने हैं, मेरे फाउंडर भूखे मर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा आपके मन में चल रहा है, ठीक है ना। वो एक लीगल प्रोसेस था, उस लीगल प्रोसेस को लीगल प्रोसेस की तरह हैंडल किया जा रहा है। ये लीगल प्रोसेस तो चलते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर हजारों केस हो रखे हैं, तो क्या फेसबुक बंद हो चुकी है? इनफैक्ट फेसबुक मेटा लाके और पैसा कमा रहा है, ठीक है। फेसबुक बोल रहा है मैं तो बेईमानी कर रहा था, मैं और कर रहा हूं, तुम जो मेरा कर सकते हो कर लो। अब ये इतने बड़े बागड़ बिल्ले हो चुके हैं कि इनका आसानी से आप कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो 100% लीगल बिजनेस है भाई, हमें तो कभी भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है, कोई भी हमें चैलेंज करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये चलता रहेगा। हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनके पेट में, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, किसी भी यूट्यूब पे जाकर देखिए, उनके कमेंट्स देखिएगा। वहां पे एक यूट्यूबर भाई है जो उनके मसीहा बनकर वहां पर बैठे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया फाउंडर्स की आवाज हूं मैं, फाउंडर्स की, भैया फाउंडर्स की आवाज का मतलब क्या हुआ? मालिक है आप ऑन पैसिव के, ऑन पैसिव के मालिक ही ऑन पैसिव के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, समझिए। अजीब मतलब ड्रामा चल रहा है वहां पे, ठीक है। कुछ लोग हमारे यहाँ आके मैसेज कर देते हैं कि भैया आप फाउंडर्स की आवाज नहीं उठाते, फाउंडर्स को ऐसा हो रहा है, फाउंडर्स को वैसा हो रहा है, फाउंडर्स तो गलतियां भी कर रहे हैं, आवाज उठाऊं? मेरे पास हजारों ऐसे मैसेजेस हैं, हजारों ऐसे कृत्य हैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के, हमारे अपने परिवार के सदस्यों के, जो परिवार का सदस्य होने के बावजूद मतलब
हम इस परिवार के सदस्य हैं, हमारा ये बिजनेस है और हम ही बिजनेस को गाली दे रहे हैं। तो ये छोटी समझ है ना, छोटी समझ है क्योंकि विजन छोटा देखा। छोटा विजन इसलिए देखा क्योंकि जुड़े ऐसे लोगों के साथ रहे। आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जुड़े पड़े हैं, उन्हीं के साथ मौज आ रही है उनको कि बस केवाईसी 72 घंटे में हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं पता, उनको ऑन पैसिव के बारे में ओ भी नहीं पता, बाकी का तो छोड़ दीजिए पूरा। ऑन पैसिव फुल फुल क्या है ऑन पैसिव उनको ये भी नहीं पता, ना ऑन पता है ना पैसिव पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज चाहिए और उस व्यू को जनरेट करने के लिए मुझे लोगों के बीच में हाइप क्रिएट करनी है, मुझे लोगों के बीच में ये दिखाना है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे संबंध पता नहीं किससे, मैं क्या हूँ, ये हूँ वो हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो फिर आपको भी मतलब अब कुएं के मेंढक के साथ रहोगे तो वो कुएं के बारे में ही आपको बता सकता है ना, समंदर की डेफिनेशन नहीं है ना उसको मालूम, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। तो इसी तरह से बहुत बहुत सारे जो लोगों को संशय है ना, वो संशय इसलिए क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म विजन तय किया जाता है, बस तू पैकेज एक्टिवेट कर, महीने भर में तेरे को पैसे आने वाले हैं। महीने बाद नहीं आए तो पीछे से बोल देंगे अरे डोंट वरी, महीना ही तो हुआ है अभी, एक आध दो महीना और इंतजार कर लो, एक आध दो महीना और निकल गया, कोई बात नहीं यार, 15 दिन बाद सब कुछ हो रहा है, 10 दिन बाद सब कुछ हो रहा है। तो आप एक बार झूठ बोलेंगे, दो बार झूठ बोलेंगे, तीन बार झूठ बोलेंगे, चार बार झूठ बोलेंगे, पांच बार झूठ बोलेंगे, 100 बार आप झूठ बोल चुके हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वो झूठ बोलते गए, हम सुनते गए, झूठ बोलते गए, सुनते गए, जो लोग समझदार बनते गए, जो लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया इनको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो लोगों ने अपना रास्ता अलग से चुना। रास्ता अलग से चुनने के साथ बैक ऑफिस से जुड़े, बैक ऑफिस के साथ जुड़ने के बाद लगातार मिस्टर ऐश को सुनना शुरू किया, मिशन विजन को समझना शुरू किया। आज क्लैरिटी है, उन्हें सब कुछ पता है। और जो लोग अभी भी डिपेंडेंसी क्लॉज में है कि मुझे फलाने के पास जाना है, फलाने से सुनना है, फलाना ये मुझे बताएगा और फिर मैं उसको फॉलो करूंगा, तो वो अभी भी गड्ढे में, उनको पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है बेसिकली कि उनके हाथ क्या लग चुका है। तो ऑन पैसिव की जो प्रेजेंट स्टेज है हमारी, हम करंट सिनेरियो की अगर बात करें, ठीक है, मैं वीकली रिकैप की बात कर रहा था। वीकली रिकैप में बेसिकली मिस्टर ऐश वहां पर आए नहीं तो कई लोगों के सत्तू का घड़ा वहां पे फट गया, ठीक है, और उनकी असलियत सामने आ गई। और मिस्टर जब माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि चीफ गेस्ट, अगर एज अ चीफ गेस्ट माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं, और मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं तो कोई रीजन होगा, इजंट इट। मिस्टर ऐश ने वहां कन्वे भी किया था कि मैं चाहता था आना बेसिकली, लेकिन ही वाज बिजी इन सम मीटिंग, ठीक है। तो कुछ डिसीजंस है वो लेने पड़ेंगे, वो ले रहे हैं बैक एंड पे। और 18 अप्रैल को उन्होंने कहा था स्केड्यूल रिलीज होंगे, तो स्केड्यूल रिलीज होंगे मतलब वो आपको प्रैक्टिकली दिखना जरूरी है क्या बैक एंड पे। एक प्रोडक्ट को रोल आउट करने का मतलब उसको फ्रंट एंड पे लेकर आने का, जहां पे फ्रंट एंड हमारा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है, वहां फ्रंट एंड पे लेने लाने से पहले, ठीक है, किसी कार को शोरूम में हम उसका डिस्प्ले करने से पहले, इनॉग्रेशन करने से पहले, किसी मूवी का मतलब थिएटर में रिलीज होने से पहले उसका प्रीमियर होता है। तो वो प्रीमियर बैकएंड पे चल रहा है, ठीक है। और उस प्रीमियर में बहुत सारे लोग हो सकता है पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। बेसिकली अभी तो हो हमारे प्रोफेशनल और टेक्निकल टीम्स के पास ही है, ठीक है। अभी फाउंडिंग मेंबर्स तक वो पहुंचा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीजें बैकएंड पे होना जरूरी है ना, पहले वो तो सेटिस्फाई हो जाए। हम और आप क्या है, हमें आपको तो पता ही कुछ नहीं है, हमें तो ये बोलेंगे कि भैया कल ठीक हो जाएगा तो हम कल मान लेंगे। लेकिन प्रोफेशनल्स है, वो जानते हैं कि उसको ठीक करना पड़ेगा बैक एंड पे, तो वो सारी चीजें चल रही हैं बैक एंड पे। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, हमें यही दिखना, हमारी थाली में ही दिखना चाहिए। मतलब किचन में क्या बन रहा है उसकी सुगंध से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें तो हमारी थाली में दिखना चाहिए। और जब थाली में आ गया है तो मतलब अब हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे, अब इसका स्वाद भी हमें कोई दूसरा ही बताए, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बैकएंड पे तैयारियां हो रही हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और फॉर दैट से किसी भी लीडर्स को नहीं है मालूम, क्योंकि कंपनी का अपना एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है। अब कंपनी अपने कॉन्फिडेंशियल सिस्टम के साथ चलने वाली है, और उस कॉन्फिडेंशियल सिस्टम के साथ जब चीजें बिल्कुल दुरुस्त लगेंगी, हम सभी के साथ शेयर कर दी जाएंगी। और ये अगर एक्सटेंशन हो रही है ना, ये एक्सटेंशन पहली बार देखेंगे आप, पहली ऐसी कंपनी होगी लाइफ में जो अपनी जेब से पैसा मतलब लगाकर एक्सटेंशन आपको ग्रांट कर रही है। अदरवाइज बहुत कुछ यहाँ पे मिस्टर ऐश चाहते हैं, अगर वो पैसे के पीछे दौड़ रहे होते और पैसा रोकना, पैसा कमाना उनका मकसद होता, तो बहुत सारी एक्टिविटीज फन कमर्शियल यहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके होते। इन इनफैक्ट उनकी प्रोफेशनल्स की जो टीम है बैक एंड पे, वो कह वो उनको इतना तक कह रही है कि भैया आपने ये $multi-billion बेबीज क्यों रोक के रखे हैं, क्यों आप इसको प्रोडक्शन में नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों आप इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हम मैनेज कर लेंगे ऑन द वे। मिस्टर ऐश ने कहा नथिंग डूइंग।
ये मेरे उन फाउंडिंग मेंबर्स का पैसा कंपनी ने रोक कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जो पिछले 4 साल से 5 साल से, चाहे किसी भी भावना से, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, जुड़े पड़े हैं मेरे साथ। तो इनके पैसे को मैं किसी को होल्ड करके नहीं रखने दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने करके रखा है उनको लीगली मैं सबक सिखाऊंगा, ठीक है। और जो कंपनसेशन उसके ऊपर बनेगा वो भी लूंगा, और इनको प्रॉपर तरीके से मैं कंपनसेट करूंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कौन सोचता है आज की डेट में इतना? तो पैसा बनाना यहाँ पे ये चुटकियों का काम है, पैसा ऐसे आएगा भाग के आपके पीछे। वो जो कैटमो का कैट तैयार हो रहा है ना, वो भी तैयार हो चुका है, आप समझ लीजिए। आपके डोमेन नेम, पेमेंट प्रोसेसर, बोनसेस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपके कार्ड कूड लेना देना अगड़म बगड़म जो आपके मन में चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है। एआई के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, अगला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रेवोल्यूशनरी होने वाला है, उसका यूटिलाइजेशन हमारे लिए क्या होने वाला है, उसको हम कैसे सीखेंगे, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने के बाद उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन रहने वाला है, ठीक है। हम अगले फेज में और क्या क्या मतलब करने वाले हैं, दैट इज माई क्यूरियोसिटी। वो डिपेंड करता है कि आप किस मिशन विजन के साथ यहाँ पे जुड़े जुड़े सब पैसे के लिए, पैसा मुझे भी चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसा चाहिए जायज तरीके से, जायज तरीके से, कानूनन तरीके से, ताकि जब मेरे पास पैसा आए तो कोई ये ना कह पाए कि नंबर 2 का पैसा है, हवाला का पैसा है, ये गलत माध्यम से आया पैसा है। तो आज तक इस धरातल पे ऐसा कोई कंपनी नहीं हुई है जिसने जो चाहती है कि वो अपनी कमाई में से शेयर देगी, अपनी कमाई में से लोगों के बीच में पैसा बांटेगी। नहीं ऐसी कोई कंपनी हुई है, नहीं वैसा कोई सिस्टम आया है, इसीलिए कोई सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जो चीज एग्जिस्ट करती नहीं है उसको स्क्रैच से अगर डेवलप करना पड़े तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना वक्त लगेगा। मिस्टर ऐश किस लेवल पर गवर्नमेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ, इनके साथ इन्वॉल्व है, आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वी हैव नॉक्ड ऑल द डोर्स, वी आर प्रिपेयरिंग, हम सारी पूरी पूरी तैयारियां कर रहे हैं हम, ठीक है। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन जो लोग अभी नेगेटिव तरीके से कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है, वो लोग शीशे में अपना मुंह भी खुद से नहीं देख पाएंगे। उनको अपना मतलब शीशे में अपना अपना शक्ल देखते हुए, अपना मुंह देखते हुए भी वो खुद से घृण होने वाली है, क्योंकि वो गलत कृत्य में लिप्त हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि आप सब चीजों को समझिए, लेकिन आपको कोई चीज अगर एज अ ब्लेसिंग मिल गई है, ठीक है, आप उसको सहेज के रखिए, संभाल के रखिए। आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू ही जनरेट होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर आपने कुछ कुछ डॉलर्स यहाँ पे लगा भी दिए जिसको आप इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हो, उससे बहुत ज्यादा कुछ मिस्टर ऐश ऑलरेडी दे चुके हैं। 7 महीने से तो ओकनेक्ट हमें दिया है, ठीक है, यूटिलाइज कीजिए ना। किसने कहा कि आप ये ओकनेक्ट सिर्फ ओकनेक्ट की मीटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई और काम करते हैं, उसके लिए अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो यूटिलाइज कीजिए ना, कमाइए ना। आपको 10,000 लोगों तक जोड़ने का प्लेटफॉर्म मिस्टर आयुष ने फ्री, मतलब लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, लगभग नहीं, इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है आपको, और उसको एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं। जुड़िए ना लोगों के साथ, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, कीजिए अपना जो व्यवसाय आप कर रहे हैं। बट आप करेंगे तब जब आपके पास कुछ होगा, आप तो डिपेंडेंट होकर बैठे हैं यहाँ पे। और जब नहीं होता है तो फिर कोसने के लिए आ जाते हैं। जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना नहीं आता, जो मिला है उसको यूज करना नहीं आता, मिला है जो उसको यूज नहीं कर पा रहे इसलिए आप कमा नहीं पा रहे हैं। वो तो आप कल भी नहीं कर पाएंगे, आपके डोमेन नेम भी खुल जाएंगे, वहां पे डोमेन नेम पे जो स्मार्ट होगा, जो सीख रहा होगा, जिसको मालूम होगा, वो वहां पे अपना अलग से भी व्यवसाय कर रहा होगा। और आपको जो मिला है व्यवसाय, आप उसी को नहीं संभाल पाएंगे। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट इज फॉर पीपल दोज, मतलब वो लोग बोलते हैं हम एंगेज हैं। एंगेज होने का मतलब है आप यहाँ के प्रोसेस को समझ रहे हैं। अगर कोई डिले हो रहा है तो उस डिले के पीछे के कारण को समझ रहे हैं, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। या अपनी आईडी खोल लेना, अपना वॉलेट चेक कर लेना, कॉपी ट्यूबर्स के वो व्यूज देख लेना, फिर कहीं नेगेटिव अपनी सोच क्रिएट कर लेना। अगर आप ऑन पैसिव में रहकर कंफर्टेबल नहीं है, मिस्टर ऐश का कल का मैसेज क्या था, जूली मैम के माध्यम से वो मैसेज आया है, ठीक है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम विद ऑन पैसिव, ही हिमसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, और हिमसेल्फ हरसेल्फ। अगर किसी को ऑन पैसिव में आके समस्या है तो वो खुद समस्या है भाई, उससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। ऑन पैसिव में आने के बाद भी अगर किसी को समस्या है, ऑन पैसिव के साथ समस्या है, या ऑन पैसिव से समस्या है, या ऑन पैसिव को लेकर समस्या है, तो वो खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मिस्टर ऐश ने कहा है। और मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा कि आप जो करते आ रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के आप इधर डिपेंडेंट होकर बैठ जाइए, ठीक है, मतलब आलती पालती मारकर बैठ जाइए और इंतजार कीजिए कि हम आपको जब देंगे तभी आप खाएंगे। क्या ऑन पैसिव जब नहीं था, आज से 5 साल 6 साल पहले जब ऑन पैसिव नहीं था, तो आप कुछ नहीं करते थे क्या?
फिर आपका घर कैसे चल रहा था, फिर आपके खर्चे कैसे चल रहे थे, या ऑन पैसिव की वजह से आपको कर्जे लेने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने कर्जे लेकर आईडी लगाई, तो बेवकूफी करी ना, किसने बोला आपको कर्जे लेकर आईडी लगाने के लिए भाई, इंतजार कर लेते ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, फिर भी तो आपको, आपने अपनी लालच में आईडी लगाई है, आपको ये बता दिया गया कि ये करोड़ों का बिजनेस है, ठीक है, आप कूद गए उसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने तो 50-50, 100-100 आइडिया ले ली हैं, वेस्टलेस, यूजलेस, और अब उनमें से एक को भी ग्रीन नहीं करा पा रहे हैं। क्यों ली भाई, किसने कहा आपको, लालच। तो लालची लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, बाकी किसी को कोई कष्ट नहीं है, जो ईमानदारी से, ईमानदारी के पैसे से, और मतलब अपने अंदर वो ग्रीड, मतलब अब जैसे अब हम अपनी बात करते हैं, मेरी मेरी एक आईडी है ब्रदर की, अपने उसने समझा, उसको मैंने उसको भी मना किया था, ठीक है, इनफैक्ट मैंने तो गांव में अपने मना किया सबको कि मैं अकेला काफी हूँ, लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, 60, 50, 100 बेफालतू की आईडीज ले ली है। तो क्या जब वो आईडीज आपने ली थी तब आपको मालूम नहीं था कि इन सबकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी, या ना बेकार हो जाएगा। अब वो लोग चटपटा रहे हैं, उन लोगों को पैसे चाहिए ताकि जल्दी जल्दी सितंबर से पहले पहले उनको सारी आइडिया उनकी ओके हो जाए, और मतलब वो बाकी लोगों को पछाड़ कर आगे निकल जाए। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ रियल बिजनेस, ठीक है, और इस बिजनेस से जो आने वाला वेल्थ है ना, दैट इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड राम राज्य की जो बात कर रहे हैं ना, वो अब शुरू होगा, और उसी की स्थापना बैकएंड से की जा रही है। तो अपनी ग्रिड में आकर जिसने किया है वही परेशान है यहाँ पर, बाकी परेशान तो हम भी हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि यार जल्दी हो जाता तो ठीक था, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंसिस है जिनको मैनेज करना हमें मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऑन पैसिव की वजह से नहीं हुआ है, वो हमारे अपने पर्सनल डिसीजंस हैं जो हमने लिए, जो गलत हुए सही हुए, ठीक है, या जो ईएमआईज हमारे को पे करनी है, जो कुछ भी हमने लोन लिया चाहे ऑन पैसिव की आईडी लगाने के लिए लिया, वो हमारा अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। ऑन पैसिव नेवर टोल्ड, ऑन पैसिव ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप भैया कर्जे लेकर यहाँ पर आइए। ऑन पैसिव ने ये कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो अपना टोकन अमाउंट पे कीजिए, अंदर आइए, देखिए। आज भी मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि हमें कुछ बाहर मार्केटिंग करने का, आज मार्केटिंग टिप क्या थी कल की मिस्टर ऐश की, मिस्टर ऐश ने मार्केटिंग टिप में ये कहा कि हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि भैया एक रेवोल्यूशन रेडी हो रहा है, और एआई के युग में उस रेवोल्यूशन की एक अहम भूमिका होने वाली है, हर एक क्षेत्र में अहम भूमिका होने वाली है, आप जानना चाहते हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर इन करो, इधर आ जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें किसी को पर्सनल अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, हमने इस तरह का बिजनेस मॉडल यहाँ पे जनरेट किया है कि किसी के घर घर जाके हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई साहब प्लीज ऑन पैसिव ज्वाइन कर लो। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम या और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बथेरे सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं की, या किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले को उसका झोला उठाकर आते हुए देखा, ना थी। ये इंटरनेट वर्ल्ड है, यहाँ पे काम होता ही दूसरे तरीके से है, उस तरीके से नहीं होता जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के आपके दिमाग में भरे पड़े हैं। वो कंपनी शब्द आपके मन के अंदर घुसा पड़ा है ना, बस कंपनी बोला तो बस वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का अंदर घुस गया। अब ये पता नहीं शुरू होगी कि नहीं होगी, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे भाई खुद देखो ना क्या हो रहा है, ये जो ओकनेक्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको इसका पोटेंशियल नहीं मालूम है। आप मार्केट में देखिए कि दूसरा कोई इसके बराबर का प्लेटफॉर्म है, और अगर है तो वहां पे क्या क्या सुविधा है, अपने आपका कंपैरिजन आपको करना है, ऑन पैसिव को करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि दिस इज डिसरप्टिव, दिस इज मतलब दिस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस धरातल पे, हमें मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो कंपैरिजन करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, और आप इसकी कमर्शियल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी मतलब जिसको हम अपनी तरफ से आधा अधूरा कह रहे हैं अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे एआई एलिमेंट और बाकी बहुत सारी चीजें इसके साथ ऐड करनी है अभी, बट ये आधा अधूरा संस्करण भी मार्केट में $5,000 का बेबी है। आज हम अगर चाहें इससे बिजनेस शुरू करना तो $5,000, $5,000 हम यहाँ के इसके चार्ज करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट वी आर नॉट हेयर टू अर्न डॉलर्स। हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी, इसलिए समझना है, इस चीज को समझना है कि ह्यूमैनिटी और इसका विषय क्या है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कह रहे हैं, फाउंडर्स को कुछ दिया नहीं जा रहा है। फाउंडर कर क्या रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका, पहले अपना कंट्रीब्यूशन देखिए ना, उसके बाद आप एक्सपेक्टेशंस लीजिए। नहीं, हमारे विड्रॉल्स है, हमने वो टीम लगाई थी, हमने वो किया था, तो आपको 6 महीने 7 महीने हो गए फ्री की सब्सक्रिप्शन मिली है, उसका हिसाब किताब भी कर लीजिए, और फिर हम इसको बेचेंगे भी $5,000 के हिसाब से। आप बताइए कितना पैसा आपके ऊपर ड्यू बनता है मिस्टर ऐश का, विल यू बी पेइंग दैट मनी?
उसको लूट घसीट कहते हैं, उसको बेईमानी कहते हैं, उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं, उसको कहते हैं लोगों का एक्सप्लॉइटेशन। अगर मिस्टर ऐश ये कर रहे होते, आपको क्या है, कौड़ी के दाम उपलब्ध कराया है। वो भी क्यों? क्योंकि वॉलेट टेस्ट करने थे। नहीं, हमें समझना ही नहीं है। हमें तो बस वो जो उनके मुंह में जीरा जीरा बराबर वो जो पड़ा हुआ है ना बेटा, बस वही चाहिए। वो हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है। अब ऐश को और जितने प्रोफेशनल्स लगे हैं उनकी मेहनत का पैसा दीजिए उनको। अब ये वेबिनार हम पिछले 4 साल से कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने भी मेहनत की, दीजिए हमारा पैसा हमें। तो सेवा जो होती है ना वो निस्वार्थ होती है। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना वो निस्वार्थ हो रहा है, निस्वार्थ। स्वार्थ से मिस्टर ऐश कुछ भी डेवलप नहीं कर रहे हैं। और जो स्वार्थी लोग होंगे, ठीक है, वो अपने आप गड्ढे में जाएंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वही उसमें गिरता है। और मिट्टी डालने के लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बशर्ते एक आध ट्रक तो मैं भी डाल के आऊंगा। तो हमें मिशन और विजन को समझना है। यहाँ निस्वार्थ सेवा की जा रही है। जो हम भी सेवा कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ है, और जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ है। उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। स्वार्थ मतलब पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल स्वेच्छा कुछ निहित नहीं है उनकी। और अगर उनकी नीयत खोटी होती तो वो आपको $97 वापस नहीं करते। अभी भी नीयत खोटी होती तो बिजनेस आगे बढ़ा रहे होते। तुम जाओ गड्ढे में, लड़ते रहो, कोर्ट केस करते रहो, जो करना करते रहो, लेते रहो अपने विड्रॉल्स। तो ही इज टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली, नैतिकता से। नैतिकता से डेवलप हो रहा है ये बिजनेस। हम कहते हैं एआई विद हार्ट, दिल से तैयार हो रहा है, ठीक है। आप लोगों की, हम लोगों की मुसीबतें, तकलीफें या दिक्कतें मिस्टर ऐश नहीं समझते ना, तो इस सिस्टम का जन्म नहीं होता। बहुत सारे कहते हैं उनको क्या दिक्कत है, उनके पास तो बथेरा पैसा है, उनकी परेशानियां अलग है, हमें तो परेशानी। तुम्हारी लाइफ में जो परेशानी हो, क्या मिस्टर ऐश की वजह से है? जस्ट फॉर वन मोमेंट, आप एक मोमेंट रोक के, जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब कुछ कह रहे हैं, क्या आपके जीवन में परेशानी ऑन पैसिव की वजह से है? आपके जीवन में परेशानी आपने जो डिसीजन लिए, आप जिस प्रेजेंट व्यवस्था में है, उस व्यवस्था के कारण है, आपके अपने डिसीजन मेकिंग के कारण है, ऑन पैसिव के कारण नहीं है। ऑन पैसिव के कारण आपके पास एक ऐसा सुनहरा भविष्य है जहां आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हो, कितनी जिम्मेदारियां हो, आप सबसे मुक्त हो जाएंगे। दैट इज ऑन पैसिव। ऑल यू नीड टू डू इज टू कॉन्सेंट्रेट। और अपॉर्चुनिटी अगर ये मिली है सीखने के लिए, अगर कोई भाई बहन हमारे अराउंड द ग्लोब 2000 प्लस वेबिनार्स होते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे सीखिए। नहीं जानते, आइए हमसे जुड़िए। आप मन की बात अतुल्य भारत से जुड़िए। यहाँ मन की बात का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे आके आपको बरगलाएंगे, आपको चार बातें मीठी बोलेंगे। आपका नथिंग, वी आर नॉट हेयर टू प्लीज एनीवन। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स में साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हम इनक्रेडिबल इंडिया, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया, या भारतीय कम्युनिटी जो, यहाँ हम किसी को खुश करने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग की किसी को खुश करना है, प्लीज करना है, जबरदस्ती यहाँ लेकर आना है। मत जबरदस्ती जुड़िए। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, जो वैल्यूज मिस्टर ऐश यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, उनको आप जानना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप हुए हैं, जो सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो इन फ्यूचर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, उन सब चीजों को सीखना चाहते हैं, तो दैट्स वाई ये अतुल्य भारत का मंच, या फिर हम सब लोग जो यहाँ से जितने भी बाकी भाई बहन भी वेबिनार करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो वो लोग मैक्सिमम लोग जो है बड़े उद्देश्य को देख पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। हम सारा इल्जाम यूट्यूब कम्युनिटी पे थोप देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर एक जैसा ही काम कर रहे हैं, सारे एक यूट्यूबर वही कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग, मतलब वो रेशियो ज्यादा है। 30% ढंग से काम करने वाले हैं, तो 70% टांग खींचने वाले हैं। ऑन पैसिव जैसे कंपनी के भविष्य, ऑन पैसिव जैसे कंपनी के सीईओ को एडवाइस दे रहे हैं ये यूट्यूबर, जो खुद के 10,000 व्यूज नहीं जनरेट कर पाते। वो मिस्टर ऐश को एडवाइस दे रहे हैं, जिसके पास जिसने कंपनी को लॉन्च करने से पहले उसको यूनिकॉर्न बना चुके हैं। 8.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस कंपनी ऑलरेडी जो करा चुकी है, 1.4 मिलियन जिसके फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं यूट्यूब पे 8-8, 10-10 हजार व्यूज लेने वाले। तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर लेवल एंड मिस्टर ऐश का लेवल। ये समझने की जरूरत है, ठीक है। जब हम समझ जाएंगे तो हमारा विजन मिशन भी क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। प्रेजेंटली आप जो करते आ रहे हैं करते जाइए, नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। अगर वहां पे आप एक्सेल कर सकते हैं कीजिए, और अगर नहीं आप कहीं पे भी कामयाब हो पा रहे हैं, हम कर रहे हैं ना आपकी कामयाबी की तैयारी, पूरी पूरी तो कर चुके हैं हम। और इनफैक्ट मिस्टर ऐश कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं इसको गो लाइव जाने के लिए। वो हमें एफर्ट्स नहीं दिखेंगे, एफर्ट्स नहीं दिखते हमें, तो अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा दिख रही है। तो जिसको अपना ही दिख रहा है ना, ठीक है, ही इज नॉट अ फाउंडर। बोलने के लिए नाम पे टैग होगा, पैसा भी होगा, ठीक है, बट ही इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी।
मेरे लिए वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोच रहा है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ इसलिए इंतजार करें पैसा मिल जाए फिर बताऊं मैं इसको, फिर बताऊं मैं उसको। मिस्टर ऐश कह रहे यार पैसा मिल जाए तो इसका भी भला कर, उसका भी भला कर। बताना किसी को, क्या बताना है, क्या शो करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो वी नीड टू फोकस, इसीलिए कहा जाता है कि फोकस ऑन मिशन एंड विजन। अब मिशन विजन से किसी को कोई लेना देना नहीं, मिशन विजन जाए भाड़ में, मेरे को मेरे पैसे मिल जाए, ठीक है, मेरी जीवन में खुशहाली आ जाए, पड़ोसी चाहे मरता रहे, दुनिया चाहे मरती रहे। दैट इज सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच जो आपको इस व्यवस्था ने दी है, जिस व्यवस्था में आप प्रेजेंटली है। तो ये उस व्यवस्था का दर्द है, उस व्यवस्था की तकलीफ है, उस व्यवस्था की ये सोच है। यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, सोच बदल रही है, विचारधारा बदल रही है, ठीक है। इसीलिए इसको मिशन और विजन कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन है। ये सिर्फ हमारे और मेरे आपके आज को सुखद बनाने के लिए नहीं, हमारी पीढ़ियों को सुखद बनाने के लिए इस भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या हम धैर्य नहीं रख सकते? हमारे हिस्से में आया क्या? धैर्य रखना। और धैर्य के साथ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मत सोने पे सुहागा है, और नहीं कर सकते हैं तो चादर तकिया तो है यार, आराम से लेटो, या जो काम करते आ रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहो, ठीक है। जब यहाँ से सारी एक्टिविटीज आएंगी, जब समय आएगा, ठीक है, आप भी आए। हर एक यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर की मैं स्पेशली कह रहा हूँ, हर एक फाउंडिंग मेंबर देखना कल की डेट में जो लोग आज नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या नेगेटिविटी से घिरे पड़े हैं, या जिनको मतलब अपने वो कुएं से बाहर का विजन ही नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, हर एक वो आदमी शीशे के सामने अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा अगर वो रियल मायने में ह्यूमन बीइंग होगा। और अगर बेशर्म होगा तो वो तो फिर हमारे यहाँ एक कहावत है भी, बेशर्म तेरे सिर के ऊपर पेड़ उग गया है, ठीक है, अब तो उठ ले कुछ कर ले, तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, छांव होगी, आराम करूंगा। तो ये हाल है उन लोगों का जो बेशर्म है, जो मतलब डेड बेशर्म हो चुके हैं। बट फिर भी अगर किसी का जमीर जाग रहा होगा, ठीक है, वो आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा, तो इसलिए ऐसे काम करने क्यों? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मिस्टर ऐश जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, या हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती समझ ही लीजिए इसको, जबरदस्ती पार्टिसिपेट कर ही लीजिए। आप यहां तक आ चुके हैं ना, बस इतना समझ लीजिए कि क्या वैल्यूज मिस्टर ऐश जनरेट करके आपको दे रहे हैं, एंड दिस इज योर फ्यूचर नॉट योर प्रेजेंट, दैट्स इट। अ डे विल कम व्हेन इट विल बिकम योर प्रेजेंट। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये आपका प्रेजेंट बन जाएगा, तो उस वक्त आपकी वैल्यू क्या होगी, उस वक्त आपका लेवल क्या होगा, उस वक्त आप क्या अचीव कर रहे होंगे, क्या क्या आप नहीं कर पा रहे होंगे, आप ये सोचिए, ये इमेजिन कीजिए। एंड दैट्स ऑल वी नीड टू डू। तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि हम सेशन को 12 बजे तक वाइंड अप भी करना है। मुझे आज मेरी अर्धांगिनी का एग्जाम है, वहां पे ट्रैवल करना है, तो सेशन को क्लोज करना पड़ेगा जल्दी। तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग तन्मयता से जुड़िए, ठीक है, आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। You are 18 years old, you are 13 years old, you are 50 years old, you are 60 years old, you are 90 years old, doesn't make any difference। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखिए। अगर आप रियल मायने में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है, आप सिर्फ अपना जन्मदिन नहीं मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप आज अपने जन्मदिन मनाने पे फोकस कीजिए, या कुछ ऐसा करिए तो आपको वो मतलब जयंती आपकी दुनिया मनाए, जयंती आपको मतलब पुश्तों दर पुश्त याद रखा जाए, उस तरह का एक लेवल मिस्टर ऐश ने आपको अभी जनरेट करके दे दिया है। समझते हैं तो भी ठीक है, नहीं समझते हैं तो भी इट इज ऑल अप टू यू। फिलहाल आज की डेट में मन की भारत से मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। अब समय हम भटकर सर अगर हमारे बीच मौजूद है तो उनको इनवाइट करेंगे। भटकर सर प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड, और 15 मिनट बचे हैं, तो आप डेफिनेटली इन 15 मिनटों के बीच में अगर कुछ शेयरिंग लेना चाह रहे हैं या अपनी तरफ से कुछ हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। राजेंद्र भटकर सर, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो इनकम इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार, जो आज हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो फ्रेंड्स आज जो 2-3 दिन से जो नेगेटिविटी चल रही है बहुत सारे यूट्यूब पर, उनको फ्रेंड्स एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आज जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद यूट्यूब पर सुनेंगे, उनको पता चलेगा कि रियल में ये हमारे पास कितना बड़ा गॉड गिफ्ट है, जो अभी अभी मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो कहा है ना। तो फ्रेंड्स, आप मतलब आपको नॉलेज नहीं है तो आप हम हमारे यूनिवर्सिटी में आते जाइए। हेलो, आवाज आ रही है अजय सर?
लाउड एंड क्लियर भटकर सर, लाउड एंड यस क्लियर, यस क्लियर ओके ओके क्लियर। थैंक यू यस थैंक यू सो मच अजय सर। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज जो लोग भी जो लाइव सुन रहे हैं जो यूट्यूब पर सुनेंगे उसके बाद उनके दिमाग का मतलब वो स्क्रू डिले हो जाएंगे है ना, फिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास रियल में फ्रेंड्स इतने बड़े हाईटेक हाई प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट भी, साइंटिस्ट, लीगल टीम हमारा ऐसा डे नाइट वर्क कर रहे हैं हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं फ्रेंड्स, जो किंतु परंतु का है ना फ्रेंड्स। जो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय सर ने जो अभी फ्रेंड्स जो किया ना, उन्होंने इतना डीप स्टडी कर चुके हैं, उन्होंने देखा है इस मतलब इसको है ना। हम लोग भी ये हम इसको बनते हुए देख रहे हैं है ना। अभी जो लोग मतलब जितने भी मतलब जो 5% लोग एक्टिव है उनको ही पता है फ्रेंड्स है ना। 95% जो इंडिया में फाउंडिंग मेंबर है ना वो अभी भी कुंभकर्ण की नींद में है, जो उनको पता नहीं है ना। आज का मतलब जितने भी नेगेटिव लोग है ना उनको ये वीडियो भेज देना। या तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बंदा कोई यूट्यूब पर ऐसे गलत कमेंट करता है या कोई मतलब ऑन पेसिव के खिलाफ बोलता है, उनको खाली कमेंट कीजिए कि इनकम इंडिया की यूनिवर्सिटी में आइए फ्रेंड्स, आप में दम होगा तो यहाँ पे आइए है ना। हर सवाल का जवाब फिर आप मतलब मजा आएगा आपको कि भाई कैसा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए फ्रेंड्स। ये धरातल पे फ्रेंड्स है ना, ये सब कुछ हो रहा है ना फ्रेंड्स, पहली बार हो रहा है। इसके पहले कभी हुआ ही नहीं फ्रेंड्स है ना। कभी किसने सोचा ही नहीं आज तक, कभी किसी ने नहीं सोचा फ्रेंड्स है ना। तो जो फ्रेंड्स बंदा इस ह्यूमैनिटी को अपडेट करने के लिए मतलब यहाँ पे, और उसके पीछे आप बोल रहे हो कि ऐसा 18 तारीख को ये वो अमुक अमका ढिमका है ना। तो फ्रेंड्स अपने आप को फ्रेंड्स अपडेट कीजिए फ्रेंड्स। नॉलेज नहीं होगा तो जिसके पास नॉलेज है तो वहां पे आइए। ऐसा नहीं है कि हमारे इनक्यूबेटर इंडिया की यूनिवर्सिटी पे आइए फ्रेंड्स, जहां पे आपको नॉलेज मिलती है वहां से नॉलेज लीजिए फ्रेंड्स है ना। तो रियल में फ्रेंड्स आप को एजुकेट होना है तो इनक्यूबेटर इंडिया का यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे स्पीकर, ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब नॉलेजेबल पर्सन है फ्रेंड्स। टेक्निकल नॉलेज से तो सभी नॉलेज का आपको नॉलेज मिलेगा। और फ्रेंड्स आप अपने आप में इतने एजुकेट हो जाओगे कि रियल में आप फाउंडिंग मेंबर कहलाओगे कि ये है, ये बनाया हमारे आय सर ने, ये फाउंडिंग मेंबर। इतना नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स है ना। तो फ्रेंड्स मतलब इसके साथ आप फ्रेंड्स मतलब कंटिन्यू एंगेज रहिए फ्रेंड्स। जितना भी टाइम मिलता है आपको, 1 घंटा आधा घंटा है ना फ्रेंड्स। ये रियल में फ्रेंड्स हमारे पास फ्रेंड जो होता है ना, जो कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, ये बैकएंड पे इतने बड़े हमारे फ्रेंड्स देखो कि हमारा जितना भी फंडा है ना प्रोसेसर के पास में होल्डिंग है। जो एस सर ने बोला है कि अभी भी वो रिलीज, उन्होंने कहा था कि वो रिलीज हो रहा है करके है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतना एक्सपेंसिव हो रहा है। अभी देखो हमारे मैन ऑफ आइडिया एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर होने के बाद वो एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या लगता है, कितना मतलब उनको मतलब एक्सपेंसेस होता है ना, सैलरीज, मेंटेनेंस, ये वो बहुत सारी चीज लगते हैं फ्रेंड्स, जो हमें और आपको पता नहीं फ्रेंड्स है ना। तो फ्रेंड्स रियल में आज जो हमारे अजय शर्मा सर ने जो फ्रेंड्स धुलाई की ना जो निगेटिव लोगों की, उनके उनको खाली ये यूट्यूब भेज देना फ्रेंड्स। इतना आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इधर देखो माहौल कैसा ग्रीन होगा कि रियल में फ्रेंड्स जो उनके बाकी सब लोगों ने यूट्यूब सुने होंगे, उसके बाद अभी जो सुनेंगे ना फ्रेंड्स तो मजा आएगा। तो मैं थोड़ा सा बाहर हूँ अजय सर, तो थैंक यू, ओवर टू अजय सर। थैंक यू वेरी मच भटकर सर। एंड डेफिनेटली देखिए, हमें खुश रहना है या हमें रोना है, लाइफ में दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कोई दूसरा आके दे उससे बेटर है आप खुद से समझदार बने, खुद से सीखें, ठीक है। और खुश रहिए दोस्तों। मिस्टर ऐश ने कल भी क्या क्या मैसेज दिया, उनका बहुत सुंदर मैसेज था, ठीक है, कि खुश रहिए, रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि रोते हुए अगर आप जाएंगे तो मरे हुए की खबर लेके आएंगे। इसलिए जो कुछ भी करना है लाइफ में, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन लाइफ, बहुत सारे चैलेंजेस। अभी आपके पास पैसा जब आ जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा कितने सारे चैलेंजेस आपके सामने होंगे। अभी आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए आपको लगता है कि आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, ठीक है। कल जब आप किसी की मदद कर पा रहे होंगे तो वो चैलेंजेस एक डिफरेंट लेवल के होंगे। बट दैट डजंट मीन कि हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए। हार मानकर नहीं बैठना है दोस्तों। अभी जो अपने जीवन में आप कर सकते हैं उसको करते रहिए। और हमारे बीच महेश भाई राठौड़ जी है, हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे। महेश भाई वेलकम ऑन बोर्ड, अगर आपके पास समय है तो। महेश भाई अभी दुकान में होते हैं अपनी, और काफी बिजी रहते हैं। पेट्रोल पंप इनका अपना है, और यस 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 अजय सर, यस अजय सर, मोस्ट वेलकम। आए पंप पे आए, द्वारकाधीश का दर्शन करने आए। यस
थैंक यू वेरी मच अजय सर एंड सभी को पेशी नमस्कार। ऑन द वे था, लेकिन आपको मालूम ही है, आपकी जहाँ आवाज होती है वहां मैं मौजूद रहता हूँ, क्योंकि मैं आदी हो गया हूँ लीगल चीजों को सुनने के लिए। डेफिनेटली अच्छा सेशन रहा आज का। और यस, मैं एक ही बात बोलूंगा कि दोस्तों, ऑन पेशी का दूसरा नाम केटमो है। अगर आपने ठीक ढंग से केटमो को समझ लिया, ऑन पेशी समझ में आ गई। दिक्कत वहां हुई है कि हमने सिर्फ केट को पकड़ के रखा है, और जिसने केट को पकड़ कर रखा है वही लोग सच्चे लोग हैं। एमओ के पीछे जो लोग पड़े हैं, उसने केट को रियल में समझा ही नहीं। लास्ट के दो जो वर्ड है एमओ, उसको ही पकड़ रखा है। यस, इसके साथ आपको केट को भी पकड़ना चाहिए, समझदारी भी दिखानी चाहिए। जो भी मिला है वो हमारी हैसियत से बाहर मिला है, लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक नहीं सीखोगे तो बस इधर उधर की बातें ही होती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ऑन द रोड हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। ये तो स्लोगन बन गया अजय सर, ये अच्छा लगता है। यस, सो थैंक यू वेरी मच अजय सर, भाटकर सर। थैंक यू वेरी मच महेश भाई। और ये थे लेडीज एंड जेंटलमैन महेश भाई राठौड़, गुजरात से ये हैं। और द्वारकाधीश जी में के दर्शन करने कभी हम जाएंगे तो वहां जरूर महेश भाई से भी मुलाकात होगी। और हमें एक्सटेंडेड फैमिली दी है मिस्टर ऐश ने। एक हमारा परिवार है, एक हमारा समाज है, हमारा आसपास रिश्तेदारी है। और उधर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे से मतलब ना कंपटीशन सा रहता है एक थोड़ा सा, बस इससे कैसे मैं आगे निकल जाऊं, इसको कैसे मैं छोटा दिखाऊं बड़ा दिखाऊं, ठीक है। और एक हमें एक्सटेंडेड फैमिली दी है मिस्टर ऐश ने। ये सारी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, 101 प्लस यहाँ पर जुड़े हैं, और उनमें से कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है आपस में। एक एक्सटेंडेड फैमिली, एक यूनिवर्सल फैमिली, एक ग्लोबल फैमिली मिस्टर ऐश ने दी है। कोई दूसरा व्यवसाय आपने देखा है, कोई भी दूसरा बिजनेस आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी किया हो, वहां पे बिना स्वार्थ के आपने किसी को साथ में जुड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, ना जो पैसे दे रहे हैं मिस्टर ऐश, लेकिन फिर भी हम बैठ के गुणगान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो लेवल मिस्टर ऐश ने दे दिया, उस लेवल से हम इंटैक्ट होने की, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच महेश भाई। और यशपाल जी का हैंड रेज है, यशपाल जी को ले लेते हैं, उसके बाद माफी चाहूंगा, आज सेशन को हम जल्दी वाइंड अप करेंगे। तो यशपाल भाई वेलकम ऑन बोर्ड। मैंने आपको होस्ट में अपग्रेड कर दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं यशपाल भाई। यशपाल जी, यू आर को होस्ट नाउ, यू कैन अनम्यूट। नमस्कार सर जी। हाँ यस, नमस्कार मैं नमस्कार यशपाल यशपाल जी। शर्मा गुरदासपुर से बोल रहा हूँ। 2 शेर बोलूंगा ज्यादा नहीं, टाइम थोड़ा बिल्कुल ही है। बिल्कुल, वेलकम वेलकम हाँ जी, वेलकम हाँ जी। वेलकम। पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मत सोच ए मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा, मत सोच ए मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच यशपाल जी। एंड डेफिनेटली जिस इंसान के विजन मिशन बड़े होते हैं ना, ठीक है, जिनकी सोच नेक होती है, तो उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। तो शानदार मैसेज आपका। और चंद्र सिंह तमंग जी को मैं देख पा रहा हूँ। चंद्र सिंह तमंग जी हमारे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, असम से, और ये लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। आज बंगाल से भी, सॉरी बांग्लादेश से भी मैं देख पा रहा हूँ, दो हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम किसी की शेयरिंग ले नहीं पाएंगे। तो चंद्र सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। चंद्र सिंह तमंग जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे नमस्कार पहले चंद्र सिंह जी। अनपेसिव का सारे सदस्यों और खास करके हमारे ग्रेट लीडर अजय सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने निस्वार्थ होकर के, निष्काम सेवा करके बहुत मेहनत किया है। तो मंच पे इतना कष्ट उठाया कि
में बोलने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत तकलीफ उठाया, मेरा तरफ से बहुत बहुत आभारी हो। निष्काम सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है। इसीलिए मेरा बहुत कहना तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव से मेरा बात इतना बोलकर मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सर, शर्मा सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंद्र सिंह तमंग जी। चंद्र सिंह तमंग जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, असम से हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 3 वर्षों में ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का एक बहुत शानदार हिस्सा है। और हमेशा हमारी ओवर द फोन भी बात होती रहती है, हम डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव नोट पे, हमेशा हमेशा हमारी डिस्कशंस हुई हैं, ठीक है। बहुत बार ना यहाँ पे जो हमारे जिनको हम फॉलो करते आए हैं, बड़े बड़े लीडर्स उनको कहते आए हैं, ठीक है। उनके एक मैसेज पे हजारों व्यूज यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन लीडर्स ने, उन मेंटर्स ने ना हमें बहुत बार एक्सप्लॉइट किया है, बहुत बार एक्सप्लॉइट किया है, बहुत बार यहाँ पे हाइप क्रिएट की, बस इस महीने सब कुछ होने वाला है, अगले साल देखिए कैसे लाइफ यू टर्न होने वाली है, देखिए 72 घंटों में ये होगा, 10 घंटे में ये होगा, अगले हफ्ते ये होगा, इस महीने होना ही होना है। मालूम कुछ नहीं था, जस्ट टू क्रिएट हाइप, जस्ट क्योंकि लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बेवकूफ बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, अभी भी ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं, मतलब वही उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं। अरे भाई, जब किसी को मालूम ही नहीं है, जब कह रहे हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपका बैक ऑफिस है, तो उसको फॉलो कीजिए ना, दैट्स इट। और हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा विजन एकदम क्लियर रहेगा, हमें क्लियरली मालूम होगा कि भैया अभी तैयारी चल रही है, अभी हुआ कुछ नहीं है। और जब कुछ होगा तो मिस्टर ऐश खुद आकर बताएंगे। मिस्टर ऐश करने वाले हैं ना, तो उनके सिवा दूसरा कौन डिसाइड कर लेगा। किसी के सोचने से क्या होता है, सोचने से थोड़ी ना काम होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बांधे रखने के लिए, आपको बांधे रखने के लिए गलत रस्सी का इस्तेमाल किया है, एक एक ऐसी, मतलब ऐसे जहर का इस्तेमाल किया है जो मीठा था, ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरे बॉस कहा करते थे मुझसे कि भैया अगर किसी से दुश्मनी निभानी है, ठीक है, तो आप बुरा क्यों बोल रहे हैं, गुड़ बांटो ना। अपने आप उसको शुगर होगा तो अपने आप उसे उसे सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मीठा बांटा गया हमें यहाँ पे, मीठी मीठी गोलियां, मीठी मीठी गोली, मालूम कुछ नहीं था। सीधा कहते ना कि भाई हमें नहीं मालूम, मिस्टर ऐशी बताएंगे, हमें नहीं मालूम, मिस्टर ऐशी बताएंगे। रोज वेबिनार करके, संडे को वेबिनार करके हम सबको क्या किया गया कि बस अब ऐसा होने वाला है, बस अगले साल देखो आपकी लाइफ यू टर्न, अगले महीने देखो आपकी लाइफ यू टर्न। हुआ क्या, कुछ भी नहीं। शुरू से हमें बताते हैं ना, शुरू से हमें एजुकेट करते हैं ना, शुरू से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि भैया ये डेवलपमेंट हो रही है, अब इस डेवलपमेंट में क्या आगे होगा हमें नहीं मालूम, मिस्टर ऐश बताएंगे। आज सारे लोग जबान वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। पहले क्या गले रूंधे हुए थे, पहले क्या उनके उनके तकलीफ थी कहीं पे भी। और जिन भी लोगों ने ये कम्युनिटी तैयार की है, आज वो उस कम्युनिटी को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। उनके अंदर मतलब आपने एक एक गलत नजरिया भर दिया, ठीक है। वो उन सबके अंदर संशय है, ठीक है। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पर, उनको संभालने वाला कोई है, कहाँ है वो लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है, आप खुद से पूछिए, ठीक है। और अनफॉलो कीजिए उन सभी को। जो भी आपको आज की डेट में आपको ऑन पैसिव के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है, आप सभी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है, सबको अनफॉलो कीजिए। सिंपल मेथड है। और जब आप उनको अनफॉलो करेंगे तब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या कर्म किए हैं, ठीक है। अभी तो एक मैसेज आता है, लग जाते पब्लिक दौड़ने, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर फोटो लगा के, फिर ये लगा के, यूट्यूब पे दुनिया भर में मैसेज डाल के। ही नोज नथिंग, नोबडी नोज नथिंग। सिंपल फंडा, मिस्टर ऐश के सिवा कोई कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। ये आप सबको समझना है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो कोई भी आपको आके आपके आधार को हिला नहीं पाएगा, कोई भी आके आपको डगमगा नहीं पाएगा, कोई भी आपके आके आपके विजन को छोटा नहीं कर पाएगा। तो अपने विजन मिशन को बड़ा कीजिए, प्रेजेंटली जो करते हैं करते रहिए। और कल फिर मन की बात में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे। आज शाम का सेशन, अगर हमारे यूथ रेडी होंगे तो हम यूथ का सेशन भी वहां से डेफिनेटली करेंगे। कल का सेशन हम आप सभी के बीच फिर से मौजूद होंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उस सेशन को हम एक्सटेंड भी कर पाए। और कल एक हमारी बहन है विद्या जी, उन्होंने भी इनवाइट किया है एमवीएस मंच पे, उनका अपना लाइव स्ट्रीम से वो करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी 1:30 से हम लाइव होंगे। बट इनफैक्ट आप सभी कोशिश कीजिए कि आप
इंडिपेंडेंट बने, डिपेंडेंट ना रहें किसी के ऊपर। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आपकी सोच के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, यहाँ पे आपके जो इमोशंस है ना उनके साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जाएगा, और वो खिलवाड़ कब कौन कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम। तो स्टे इंटैक्ट, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को आप इनक्रेडिबल इंडिया से जोड़िए, ठीक है, अतुल्य भारत से जोड़िए, ठीक है। अतुल्य भारत से हम किसी को भी अगर गलत करते हुए पाते हैं तो उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाते हैं, और हम दिखा चुके हैं, ये आपको मालूम होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने उन्हें समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं समझ पाए, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जो चीज ऑन पैसिव के विजन मिशन से मैच नहीं करती है, जो चीजें हमारे बैक ऑफिस से मैच नहीं करती है, जो ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। और यही एटीट्यूड आप अपना भी बनाइए। जितना भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जो भी आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो कुछ भी कर रखा है, उनमें जो ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं है, उसको आज जाके सबसे पहला काम कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए सभी को, अनफॉलो कीजिए सभी को। जो आज आपके साथ खड़े नहीं हैं, कम्युनिटी बनाने के बावजूद भी जो लोग आपके साथ खड़े नहीं है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फॉलो करना है भटकर सर को कीजिए, बाइक पे हैं, अभी बिटिया को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जुड़े हैं वेबिनार से। ये है निस्वार्थ सेवा। और जो लोग अभी आपको इतनी बड़ी कम्युनिटी को खड़ा करने के बाद उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब जरूरत है उनके साथ खड़े नहीं है, उन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये सोचने का वक्त आ गया है, ठीक है। अनफॉलो कीजिए उनको, ठीक है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम बहुत सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, खुद से मिस्टर ऐश के साथ जुड़ते हैं, खुद से बैक ऑफिस के साथ जुड़ते हैं, इसलिए अपडेटेड है। हमें किसी के अपडेट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सिर्फ मिस्टर ऐश को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ एक इंसान को फॉलो कीजिए, मिस्टर ऐश को, दैट्स इट। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे पर्दे आंखों के आगे से क्लियर हो जाएंगे, और ऑथेंटिक और रियल चीजों पे विश्वास कीजिए, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर्ड चीजों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के गुरुज हैं। दे आर नॉट ऑन पैसिव गुरुज। आपको ऑन पैसिव गुरुज को फॉलो करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के गुरुज को नहीं। दैट्स द मंत्रा, आज का मंत्रा यही है। और इसी के साथ हम आज के सेशन में आप सभी से अलविदा लेते हैं। कल फिर आप सभी के साथ मन की बात में हम हाजिर होंगे। जरूर जुड़िए, मैक्सिमम लोगों को कोशिश कीजिए कि उनके बीच आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आप नहीं कर पाते हैं, ऑथेंटिक रास्ता उनको दिखाना चाहते हैं, तो इनक्रेडिबल इंडिया इज द प्लेटफॉर्म। आप जुड़िए यहाँ से, कोशिश करेंगे आपके मिशन एंड विजन को अपग्रेड करने की। साथ ही साथ में जो एजुकेशन हम यहाँ से, चाहे वो हमारे टैकमैन हो, चाहे हमारे दद्दू हो, अनिल मैनन जी, चाहे हमारे बीच दीपन तुरनिया जी हो, हमारी बहनें हो, मीनाक्षी मैडम है, हमारे यंगस्टर्स हो, यूथ हो, अजूर भाई है, वासवी शर्मा है, ठीक है, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं हमें। दोज आर द रियल फेसेस ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है। आप जुड़िए, इंस्पायर्ड होइए, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कीजिए, और ऑन पैसिव के सेवक बनकर, सिपाही बनकर यहाँ पर आप जो है अपना अपना रोल निभाइए। कहीं कोई गलत करते हुए मिलता है, उसको लताड़िए, उसको वहीं पे बताइए कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए। आपकी लाइफ भी कंफर्टेबल होगी, आपका विजन मिशन भी क्लियर होगा, आप सहज भी महसूस करेंगे, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस उसके बाद डेवलप होने वाला है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है। बांग्लादेश से हमारे 2 भाई जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए, ठीक है। सागर चंद्र रॉय जी को देख पा रहे हैं हम, और एक और मोहसिन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जरूर जुड़िएगा, कल हम आपको जरूर सुनेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। कल फिर मिलेंगे एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ, और इस ऊर्जा का संचार हम पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे ग्लोब में करते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन।